हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा सिंह। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केआर स्टडीज हब पर। 65th बीपीएससी मेंस की प्रिपरेशन चैनल पर कराई जा रही है, जिसमें हम जीएस पेपर 1 को कवर करा रहे हैं। ऑलमोस्ट जीएस पेपर 1 का सेक्शन 1 कवर हो चुका है। कुछ टॉपिक्स बचे हैं, उनको मैं जल्द कवर करा के आगे की तरफ मूव करेंगे। हम दूसरे सेक्शंस को कवर करेंगे, राइट। गांधी, नेहरू, टैगोर जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। गांधी, नेहरू, टैगोर जो इम्पोर्टेंट देखिए टॉपिक है। हर साल से एक क्वेश्चन जीएस पेपर 1 के सेक्शन 1 में आता है, जो आपका 114 मार्क्स का है, राइट। देखिए पर्टिकुलर सेक्शन को एंड पर्टिकुलर क्वेश्चंस को हिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें टारगेट करके स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप अच्छे मार्जिन से मेंस को क्वालिफाई कर पाते हो, राइट। तो देखिए नेहरू पिछली साल आए थे, नेहरू एंड सेक्युलरिज्म से क्वेश्चन पिछली साल आया था, तो इस साल चांसेस कम हैं कि नेहरू आए। तो गांधी और टैगोर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसीलिए मैं गांधी और टैगोर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको एक एक करके कवर करा रही हूँ। ऑलमोस्ट काफी सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। टैगोर से मैंने काफी क्वेश्चन कवर करा दिए हैं, गांधी से भी। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं उठाकर लाई हूँ गांधी से रिलेटेड ही, जिसका नाम है गांधी यूनियन स्वदेशी। स्वदेशी पर गांधी के क्या विचार थे, ठीक है। इसके बारे में आज हम जानेंगे। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आया है और चांसेस हैं कि इस साल 65th बीपीएससी में ये आ जाए। चलिए फ्रेंड्स जानते हैं फिर। गांधी, देखिए क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज गांधी शॉट टू कन्वे थ्रू हिज इंसिस्टेंस ऑन स्वदेशी। स्वदेशी पर गांधी जी बहुत एम्फेसाइज करते थे, बहुत जोर देते थे। तो गांधी जी का स्वदेशी से क्या मतलब था और वो क्यों इस पे इतना एम्फेसिस करते थे, क्यों लोगों को स्वदेशी अपनाने के लिए कहते थे, स्वदेशी से उनका क्या मतलब था, तो उनके क्या विचार थे, स्वदेशी पर उनके क्या विचार थे, उसके बारे में हम जानेंगे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है, that what are the views of गांधी on स्वदेशी। और आगे भी चांसेस हैं, 65th में भी चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। देखिए हम कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं गांधी और टैगोर से, जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनको कवर कर लेंगे। तो आज उसी सीरीज में मैं ये स्वदेशी कवर करा रही हूँ, गांधी के क्या विचार थे स्वदेशी को, क्योंकि गांधी ने बहुत पॉपुलराइज कराया था स्वदेशी पे, वो बहुत एम्फेसिस करते थे, जोर देते थे, ठीक है। तो इसको हम शुरू कर लेते हैं। देखिए ये इंट्रोडक्शन है। मैं आपको बार बार कहती हूँ अपने आंसर को पॉइंट्स में लिखने की कोशिश कीजिएगा। पॉइंट्स में लिखोगे तो आपको ज्यादा बेहतर मार्क्स मिलेंगे, राइट। और पॉइंट्स में भी 1 2 3 4 5 6 करके लिखा कीजिए, कि इस तरह से मत लिखिएगा, क्योंकि देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। अगर वो टीचर अगर देखेगा आपने 10 15 या 15 20 पॉइंट्स लिखे हैं, तो उसको उनको लगेगा कि आपको बहुत नॉलेज है, आपको पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में 15 20 पॉइंट आपने लिखे हैं। उसी को आप पैराग्राफ में लिख दोगे या एरो करके या कुछ भी साइन बना के लिख दोगे, तो उतने बेटर मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ह्यूमन साइकोलॉजी को जानने की बहुत जरूरत है, समझने की जरूरत है, इसलिए 1 2 3 करके ही लिखिएगा, ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। और इंट्रो और कंक्लूजन, इन दो पार्ट पे मेहनत करने की जरूरत है। ये दोनों चीजें लिखनी है, अपने आंसर को इंट्रोड्यूस करना है सबसे पहले, और फिर कंक्लूड भी करना है उसे। देन ओनली यू विल गेट द बेटर मार्क्स। 38 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ज्यादा मेहनत करने, 36 मार्क्स के भी होते हैं, वो सेक्शन 3 में होते हैं, उनके बारे में बाद में जानेंगे। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए महात्मा गांधी यूज द टर्म स्वदेशी। महात्मा गांधी स्वदेशी टर्म का यूज करते थे। तो सबसे पहले जान लेते हैं स्वदेशी का मतलब क्या होता है। स्वदेशी का मतलब गांधी जी का यूनिटी से था, एकता और अखंडता, एकता और अखंडता से उनका मतलब था स्वदेशी। देखिए स्वा मीन्स होता है वंस ओन, अपना खुद का, और देसी मीन्स होता है समथिंग विच इज बिलोंग टू वंस नेशन, जो अपने खुद के नेशन से बिलोंग करता है, ठीक है। स्व स्वदेशी देखिए दो टर्म्स में बटा हुआ शब्द, स्व और देशी। स्व मीन्स अपना, वंस ओन, देसी मतलब जो अपने नेशन से बिलोंग करता है, अपने राष्ट्र से जो कोई चीज ताल्लुक रखती है, वो स्वदेशी। देखिए कंसेप्ट ऑफ स्वदेशी वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1905। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, तो वहीं से स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था 1905 में। तो जो कंसेप्ट था स्वदेशी का वो तभी से आया था। लोगों ने वहाँ, जो पॉलिटिकल लीडर से, टैगोर थे हमारे, और भी कई जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने कहा था कि स्वदेशी का इस्तेमाल हो, विदेशी चीजों का इस्तेमाल ना हो। तो जो कंसेप्ट था वो यहीं से स्टार्ट हुआ था। गांधी विजन ऑफ ए फ्री इंडिया वाज नॉट अ नेशन स्टेट। देखिए गांधी हमारे देश को आजाद तो कराना चाहते थे, बट उनका विजन सिर्फ उतना ही नहीं था
कि हमारा देश आजाद हो जाए, बट अ कन्फेडरेशन ऑफ सेल्फ गवर्निंग। वो चाहते थे कि हम खुद पर शासन करें, खुद से सेल्फ रिलायंट हों, आत्मनिर्भर हो जाएं, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल यहाँ हमारे गांव में शहरों में रहें, ड्राइविंग देयर राइट लाइवलीहुड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ देयर होम स्टीड। होम स्टीड मतलब होता है आपके जो खेत हैं, ठीक है, उनसे। तो जो लोग हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हों, स्वरोजगार आए और लोग अपने खुद से काम करें, स्वयं पर ही निर्भर रहें, हमारी खुद की सरकार हो। तो इस सब चीजों पर गांधी जी का विजन था, वो ऐसा फ्री इंडिया देखना चाहते थे। द ब्रिटिश बिलीव्ड इन सेंट्रलाइज, देखिए ब्रिटिश सेंट्रलाइज, इंडस्ट्रियलाइज और मैकेनाइज्ड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में विश्वास रखते थे कि मशीनें काम करें, सेंट्रलाइज्ड हो सिस्टम, ऊपर से एक ऑर्डर दे तो नीचे सारे ऑर्डर को लोग सुनते चले जाएं, ठीक है, मैकेनाइज्ड हो। वाइल गांधी गांधी बिलीव करते थे प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है आपका ऊपर अगर मालिक है, ओनर है ऊपर, और नीचे पूरी चेन है वर्कर्स की। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है अगर नीचे से कोई अपना सजेशन देना चाहता है तो वो ऊपर तक जाए। सेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं होता, सेंट्रलाइजेशन में ऊपर से ऑर्डर पास होगा तो उसे सब नीचे फॉलो करेंगे, राइट। होम ग्रोन, गांधी बिलीव करते थे कि घर में चीजें उगाई जाएं, हैंड क्राफ्टेड चीजें हो, मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो लोगों के द्वारा हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो। ही वांटेड नॉट मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन को वो नहीं चाहते थे। मास प्रोडक्शन का मतलब है बहुत बड़े लेवल पे चीजों का उत्पादन करवाना वो नहीं चाहते थे, बट प्रोडक्शन बाय द मासेस, जो लोग हैं उनसे प्रोडक्शन कराया जाए, करा के प्रोडक्शन बाय मासेस पे वो फोकस करते थे, ठीक है। व्यूज ऑफ गांधी ऑन स्वदेशी, देखिए गांधी वांट्स दैट, गांधी चाहते थे विलेज मस्ट बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बेस। जो विलेजेस हैं उनका जो इकोनॉमिक बेस हो वो बहुत स्ट्रांग हो जाए, टू सेटिस्फाई मोस्ट ऑफ इट्स ऑल इट्स नीड्स, एंड ऑल मेंबर्स ऑफ द विलेज कम्युनिटी शुड गिव प्रायोरिटी टू द लोकल गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए गांव को स्ट्रांग बनाने के लिए, सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए गांधी जी बहुत फोकस करते थे, क्योंकि आज जो गांव की स्थितियां हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। गांव से लोग, आप यूपी बिहार की बात कर लीजिए तो गांव में अगर सुविधाएं होने की ना होने की वजह से, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ना होने की वजह से लोग वहां से पलायन कर रहे हैं, माइग्रेट कर जा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए क्योंकि वहां पे रोजगार नहीं है, अच्छी बेसिक सुविधाएं नहीं है। इसी चीज को गांधी जी बहुत पहले एम्फेसाइज करते थे, जिस पर ध्यान नहीं दिया हमारे पॉलिटिकल पार्टीज ने, जिसकी वजह से आज हमें ये स्थिति देखने को मिल रही है, ठीक है। गांधी चाहते थे कि गांव बहुत मजबूत हो जाएं, सारे जो गांव के लोग हैं वो लोकल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रायोरिटी दें। ही सेड दैट वॉट एवर इज प्रोड्यूस, वो कहते थे कि जो भी प्रोड्यूस किया जाए इन द विलेजेस वो सबसे पहले गांव के लोगों के द्वारा यूज किया जाए, और देन आफ्टर, उसके बाद जो चीजें बचती हैं उन्हें इंडिया के दूसरे सिटीज और टाउन्स में एक्सपोर्ट किया जाए, राइट। गांधी वांट्स दैट विलेज मस्ट बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बेस। गांधी चाहते थे, अच्छा ये लाइन दोबारा रिपीट हो गई है, ओके सॉरी, फाइन। बाय अडॉप्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन बाय द मासेस, गांधी जी चाहते कि जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है प्रोडक्शन बाय द मासेस, मतलब लोगों से चीजों का उत्पादन करवाया जाए, विलेज विलेज कम्युनिटीज वुड बी एबल टू रेस्टोर डिग्निटी, सॉरी डिग्निटी है ये, राइट। गांधी जी चाहते थे कि लोगों की डिग्निटी बनी रहे, टू द वर्क डन बाय द ह्यूमन हैंड्स, ह्यूमन हैंड से अगर चीजें बनाई जाएंगी, इंसान अपने आप से चीजों को बनाएंगे तो उनकी जो डिग्निटी है वो बनी रहेगी, उनके पास एक स्वयं निर्भरता रहेगी, ठीक है। गांधी जी वॉन्ट्स टू फ्री एवरी सी एवरी वन सेल्फ रिलायंट, गांधी जी सबको स्वयं निर्भर देखना चाहते थे। स्वदेशी फॉर गांधी वॉज द स्पिरिचुअल इम्परेटिव, स्वदेशी गांधी जी के लिए एक स्पिरिचुअल इम्परेटिव था, मतलब एक आध्यात्मिक चीज थी, विच इज वेरी सेक्रेट, जो बहुत प्योर थी, पवित्र थी, ठीक है। फॉर हिम एज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, जैसे उनके लिए ट्रुथ था, सत्य और अहिंसा था, वैसे ही उनके लिए स्वदेशी भी था, स्वदेशी भी उनके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट था जितना सत्य और अहिंसा। गांधी व्यूज ऑन स्वदेशी, ये मैं बार बार हेडिंग लिख देती हूँ ताकि आपको आसानी रहे कि क्या टॉपिक चल रहा है, ठीक है। स्वदेशी इज द वे टू कॉम्प्रिहेंसिव पीस विद वन सेल्फ, देखिए स्वदेशी का मतलब गांधी स्वदेशी से गांधी का मतलब था कॉम्प्रिहेंसिव पीस,
मतलब शांति रहे विद वन सेल्फ, अपने आप में शांति रहे, पीस विद बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में शांति रहे, पीस विद इन नेचर, नेचर के साथ भी शांति रहे। देखिए बहुत ज्यादा हम अगर प्रकृति का दोहन करेंगे, उसको बहुत ज्यादा यूटिलाइज करेंगे, तो अनबैलेंस्ड हो जाएगा, राइट। स्वदेशी वॉज अ टूल टू एंड द ऑपरेशन ऑफ ब्रिटिशर। देखिए स्वदेशी एक हथियार था लोगों के हाथ में, जिससे वो जो अत्याचार कर रहे थे, जो दमन कर रहे थे अंग्रेज, उसको रोकने का। हु would like to make our nation feeble, जो हमारे देश को गरीब बनाना चाहते थे, कमजोर बनाना चाहते थे, अपने ऊपर निर्भर बनाना चाहते थे जो अंग्रेज, उस दमन को खत्म करने का एक टूल था, एक हथियार था स्वदेशी, ठीक है। स्वदेशी बहुत ताकतवर चीज थी जिसको गांधी ने इम्प्लीमेंट किया था हमारे देश में। बाय स्वदेशी इंडियंस कम टू नो, स्वदेशी के जरिए ही इंडियंस जान पाए थे अबाउट देयर रियल पावर्स, कि उनकी रियल पावर्स क्या हैं। उससे पहले तक देखिए जो भारतीय थे वो विदेशी चीजों पर ही निर्भर रहते थे, पर गांधी जी ने उन्हें बताया कि तुम्हारी रियल पावर क्या है, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, एंड लर्न टू एंड द सुप्रीमेसी ऑफ ईयर्स ओल्ड, वर्षों से चली आ रही जो रूल है ब्रिटिश सरकार का, उसको कैसे खत्म किया जा सकता है स्वदेशी के इस्तेमाल से। स्वदेशी चीजें उगाओ या फिर स्वदेशी चीजें बनाओ, उनका इस्तेमाल करो, विदेशी चीजों का बिल्कुल यूज मत करो, नो यूज की पॉलिसी इस्तेमाल कर दो, ठीक है। गांधी जी रिपीटेडली इम्फेसाइजेस ऑन स्वदेशी, गांधी बार बार स्वदेशी पर इम्फेसाइज करते थे, बिकॉज थ्रू दिस, बिकॉज यही एक चीज थी जिसकी वजह से नेशन कैन अर्न सेल्फ सफिशिएंसी। देखिए स्वयं में पूर्णता, पूर्णता की जो भावना होगी वो तभी आएगी जब हम स्वदेशी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कोई भी कंट्री अगर बहुत ज्यादा इंपोर्ट करती है, ठीक है, आयात करती है, तो उसका मतलब ये है, आई थिंक आयात ही कहते हैं इंपोर्ट को, आयात करती है तो उसका मतलब ये है कि वो दूसरे पे ज्यादा डिपेंडेंट है, दूसरी कंट्री पर, राइट। अगर कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट बनना है तो उसको स्वदेशी पर फोकस करना होगा, सेल्फ एस्टीम उसकी तभी बढ़ेगी, इंडिपेंडेंस उसको तभी मिलेगा व्हेन द कंट्री इज फोकस ऑन स्वदेशी। तो इसलिए स्वदेशी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था गांधी के लिए भी और भारत देश के लिए भी। स्वदेशी के कारण ही शायद हमारे देश को आजादी मिल पाई, लोगों का जो सम्मान था वो वापस लौट के आया, अब उनका जो आत्मविश्वास था वो बढ़ा। तो स्वदेशी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। स्वदेशी इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसीलिए आप इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा, राइट। और देखिए स्टूडेंट, जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्हें मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर बताइए, तो मैं ज्यादा कोशिश करूंगी हिंदी में बोलने की और समझाने की, राइट। आप लिखेंगे, आप मुझे बताएंगे, तभी मुझे पता लग पाएगा। तो प्लीज अपने व्यूज को मेरे साथ शेयर किया कीजिए ताकि मुझे थोड़ी सहूलियत हो, राइट। और आप कोशिश कीजिए अपने नोट्स खुद से बनाने की। देखिए मैं बोलती हिंदी में हूं, तो जो भी बोला जा रहा है तो उन पॉइंट्स को आप हिंदी में लिखिए। देखिए अपने नोट्स हमेशा बहुत बेहतर होते हैं दूसरों के नोट से, दूसरों की चीजों से। अपना लिखा हुआ बहुत काम आता है। देखिए आपके जो ओरिजिनल थॉट्स होंगे, आपकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज होगी, जो आर्ट ऑफ राइटिंग होगी ना, वो आपको बहुत बेहतर मार्क्स दिलाने में मदद करेगी। जैसे मैं बताती हूँ कि इंटरव्यूज एन आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस रिप्रेजेंट करने की कला है इंटरव्यू, तो उसी तरह जो मेंस है इट्स एन आर्ट ऑफ राइटिंग, राइटिंग की ये आर्ट है, आर्ट ऑफ राइटिंग, आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग योर थॉट्स, राइट। आंसर के थ्रू अपने आप अपने जो थॉट्स हैं उसको समझाने की कला है मेंस, ठीक है। तो आप कैसा लिख रहे हैं, आपके आंसर का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, आप कैसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका फॉर्मेट क्या है, आपकी राइटिंग कैसी है, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं मेंस में, ओके। और आपका आंसर का स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, मेन बॉडी पार्ट, दीज ऑल थिंग्स, तो इस पे काम कीजिए। मेंस का मतलब कम नॉलेज भी होगी तो चल जाएगा, पर आपको लिखना बेहतरीन आता है, चीजों को कम चीजों को भी अच्छे से रिप्रेजेंट करना आता है, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, फाइन। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो लंबा हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए वीडियो को, जो भी 65 बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं।
क्योंकि चैनल पूरी तैयारी कराएगा आपको। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।